वट पूर्णिमा व्रत कथा। कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन किया था। व्रत के फल के रूप में राजा को पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई। राजा के महल में सावित्री धीरे धीरे बढ़ने लगी और विवाह के योग्य हो गई। एक दिन अश्वपति ने मंत्री के साथ सावित्री को वर चुनने के लिए भेजा। सावित्री ने अपने सत्यवान को वर रूप में चुना और राजा को बता दिया। उसी समय देवऋषि नारद ने राजा को बताया कि महाराज द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 12 साल बाद मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात करने के बाद भी वह पति व सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। इसके बाद नारद जी के बताए समय के कुछ दिनों पहले से ही सावित्री ने वट सावित्री का व्रत रखना शुरू कर दिया। जब यमराज उनके पति सत्यवान को साथ लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। इस पर यमराज ने उनकी धर्मनिष्ठा और पतिव्रता से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु की कामना की। फिर भी सावित्री को पीछे आता देख दूसरे वर में उन्होंने यह वरदान दिया कि उनके ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाएगा। आखिर में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। चतुराई पूर्वक मांगे गए वरदान के जाल में फंसकर यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। यमदेव ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण लौटाए थे, इसलिए प्राण रूप में वट सावित्री व्रत में चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। जो भी यह व्रत रखता है उसके जीवन में हमेशा सुख शांति का वास होता है।